अभी तक हमने कूलम्ब्स लॉ के बारे में डिटेल से जान लिया है और उसके वेक्टर फॉर्म को भी डिराइव करके देख चुके हैं। ठीक, कूलम्ब्स लॉ जो होता है वो हमें फोर्स देता है बिटवीन टू चार्जेस। लेकिन अगर हमें एक चार्ज पे बहुत सारे चार्जेस के कारण अगर फोर्स निकालना हो तो हम क्या करते हैं, कैसे निकालेंगे? तो उस सिचुएशन में हम इस्तेमाल करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमें ये 5 चार्जेस हैं, 5 फिंगर्स जो है मेरे वो 5 इंडिविजुअल चार्जेस को मान लीजिए इंडिकेट कर रहा है। तो अगर हमको इन 5 चार्जेस के कारण, इन 5 चार्जेस के कारण इस एक चार्ज पे हमको फोर्स निकालना हो तो हम कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे? तो ये 5 चार्जेस तो एक ही साथ इस पे फोर्स लगा रहे होंगे, तो हमको इस पे जो फोर्स निकलेगा वो क्या निकलेगा? वो टोटल फोर्स निकलेगा, नेट फोर्स निकलेगा इन 5 चार्जेस के कारण, है ना। इन 5 चार्जेस के फोर्स के कारण जो टोटल फोर्स होगा वो मिलेगा। ठीक, अब चूंकि फोर्सेस जो हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, इसीलिए हमको एक पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो करना होगा ताकि हम इस पे नेट फोर्स निकाल सकें इन 5 चार्जेस के कारण। इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को हम नाम देते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम प्रोसेस क्या अप्लाई करते हैं वो भी आप देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस चार्ज के लिए फोर्स निकालेंगे इस पे, और इस समय हम इन चार्जेस को भूल जाएंगे। ठीक, फिर हम इस चार्ज के लिए इस पे फोर्स निकालेंगे और उस समय हम इन बाकी चार्जेस को इग्नोर कर देंगे, भूल जाएंगे। फिर हम इस चार्ज के लिए इस पे फोर्स निकालेंगे, फिर इस चार्ज के लिए निकालेंगे और फिर इस चार्ज के लिए निकालेंगे। ठीक है, मीन्स हम इंडिविजुअल पेयर के लिए जो है वो फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं और उस समय बाकी चार्जेस को भूल जाते हैं, इग्नोर करके चलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इंडिविजुअल चार्ज के कारण इस पे जो फोर्स लग रहा होगा उसकी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, और फिर ये जो इंडिविजुअल चार्जेस के कारण जो हमको फोर्सेस मिलते हैं उनको हम वेक्टर एडिशन कर देते हैं, और वेक्टर एडिशन का ये जो प्रोसेस होगा वो आगे सॉल्व होगा प्रिंसिपल ऑफ ये सॉल्व होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की मदद से। ठीक है, तो चलिए जो मैंने अभी आपको बोल के समझाया है वो आप मैथमेटिकली यूजिंग डायग्राम भी आप समझ लीजिए। तो जो मैंने ये 5 चार्जेस कंसिडर किए थे वो ये हो गए चारों तरफ। ठीक, और ये फिंगर मैंने उस पर्टिकुलर चार्ज के लिए इस्तेमाल किया था जिसपे नेट फोर्स निकालना है इन 5 चार्जेस के कारण, है ना। तो ये वाला जो चार्ज है वो आपका ये हो गया जिसको Q1 कह रहे हैं। ठीक है, और ये जो Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Qn जो है वो ये चार्जेस है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल Q2 के कारण Q1 पे फोर्स निकालेंगे और इस दौरान हम इन चार्जेस को इग्नोर कर देंगे। फिर हम Q3 के कारण Q1 पे फोर्स निकालेंगे और उस समय इन चार्जेस को इग्नोर कर देंगे। फिर Q4 के कारण Q1 पे फोर्स निकलेगा और उस समय इन सभी चार्जेस को इग्नोर कर देंगे। फिर 5 के कारण, 6 के कारण और लास्ट में nth चार्ज के कारण। ठीक, तो इस तरह हम इंडिविजुअल फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे और फिर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस ऑन Q1 ड्यू टू Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Qn चार्जेस। ठीक है, तो अगर Q2 के कारण लगने वाला फोर्स है F12, Q3 के कारण लगने वाला फोर्स है F13, Q4 के कारण लगने वाला फोर्स है F14,
Q5 के कारण लगने वाला फोर्स है F15 और nth चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स है F1n। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा Q1 पे? इन सभी इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम हो जाएगा। क्लियर है? तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो या तो यही चीज आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के नाम से भी पूछा जा सकता है कूलम्ब्स फोर्स में, या फिर इस पर्टिकुलर टॉपिक के नाम से पूछा जा सकता है। ठीक है।